नमस्कार दर्शकों आज दिवाली है। तो दिवाली की तो सबसे पहले आप सभी को, मेरे भाइयों और बहनों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी, सुख समृद्धि और प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति से संपन्न आपको शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो लाई हूँ दीपावली पे। दर्शकों, दीपावली हमारी शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्यौहार है। आप सभी जानते ही हैं, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह एक दीपों का त्यौहार है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता भी है। दर्शकों, वैसे तो भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, जैसे कि कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, लाइक मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग तो इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। इस उपलक्ष्य पर अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था और श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे और कार्तिक मास की सघन काली अमावस की वो रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से आज तक भारतीय प्रति वर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व से ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत करना, रंग रोगन करना, सफेदी का आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे व सजे धजे नजर आने लगते हैं। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे सुखद छुट्टियों में से एक है। लोग अपने घरों को साफ कर उन्हें उत्साह के लिए सजाते हैं। नेपालियों के लिए तो ये त्यौहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारें, सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं तथा स्वयं अपने परिवार के लिए कपड़े, उपहार, उपकरण, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयाँ एवं सूखे मेवे देते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियाँ, कथाओं, मिथकों के बारे में सुनते रहते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं खरीदारी के लिए जाती हैं। फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली, अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती हैं। युवा और वयस्क आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर प्रथाओं और रीति रिवाजों में बदलाव पाया जाता है। धन और समृद्धि की देवी हमारी लक्ष्मी यहाँ एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। दिवाली की रात को आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देती है। बाद में परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयों के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा कर सभी लोग दीपावली मनाते हुए पूरे वर्ष के लिए लक्ष्मी माता को प्रसन्न करते हैं और उनकी आराधना, उनकी पूजा आरती में सभी परिवार मिलकर गुणगान करते हैं माता लक्ष्मी का कि वह अपना आशीर्वाद हमें वर्ष भर इसी तरह बरसाती रहे। दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों या मिथकों को चिन्हित करने के लिए हिंदू, जैन और सिखों द्वारा मनाई जाती है। वे सब बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय
के दर्शाते हैं। हिंदुओं के योग वेदांत और सांख्य दर्शन में ये विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे वहाँ कुछ है जो है वो शुद्ध, अनंत और शाश्वत, जिसे आत्मन या आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। इसलिए दीपावली मनाई जाती है। हमें अपनी आत्मा को इस दीपावली में शुद्ध करना होता है। कोने कोने के अपनी आत्मा में लगे हुए, अपने मन में लगे हुए कोने कोने के कचरे को साफ करना होता है और शुद्ध रूप से, शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से अपने सह परिवार सहित दीपावली मनानी होती है। तो ये रही मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी के साथ दीपावली पर। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने इसी तरह की छोटी सी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।